चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक मानी जाती है। यह वह समय होता है जब पूरे देश में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ व्रत रखते हैं। जब चैत्र नवरात्रि का समय आता है तो घरों और मंदिरों में एक अलग ही धार्मिक वातावरण देखने को मिलता है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं और माता रानी का स्वागत करने के लिए मन से तैयार हो जाते हैं। यह 9 दिनों का पर्व केवल पूजा और व्रत का ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन रख सकता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि कोई भी महिला या पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत रख सकता है, लेकिन खासकर महिलाएं इस व्रत को अधिक श्रद्धा के साथ करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए माता रानी की पूजा करती हैं। कई जगह बुजुर्ग महिलाएं भी यह व्रत करती हैं और पूरे परिवार के लिए माता से आशीर्वाद मांगती हैं। वास्तव में इस व्रत के लिए उम्र या स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विश्वास। जिस भी व्यक्ति के मन में माता के प्रति सच्चा भाव होता है वह यह व्रत कर सकता है। जब चैत्र नवरात्रि शुरू होती है तो पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन घर के मंदिर में कलश स्थापित किया जाता है और माता दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इसके बाद 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में भक्त अपने खान पान और दिनचर्या को भी बहुत संयमित रखते हैं। नवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करने की परंपरा होती है। इस समय अनाज जैसे गेहूं, चावल और दालें नहीं खाई जाती। इसके स्थान पर फल, दूध, दही, मखाने, मूंगफली, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और आलू जैसे पदार्थों का सेवन किया जाता है। इनसे कई तरह के व्रत के व्यंजन बनाए जाते हैं जो हल्के और सात्विक होते हैं। कई घरों में नवरात्रि के व्रत में साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की पूरी, सिंघाड़े के आटे का हलवा, आलू की सब्जी, फल और दूध का सेवन किया जाता है। मखाने की खीर भी कई लोगों को बहुत पसंद होती है और इसे व्रत के दौरान बनाया जाता है। इन सब व्यंजनों को बहुत हल्के मसालों के साथ बनाया जाता है ताकि शरीर पर ज्यादा भार न पड़े और मन भी शांत बना रहे। व्रत के दौरान यह भी ध्यान रखा जाता है कि भोजन पूरी तरह सात्विक हो। इसलिए इस समय लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहा जाता है। बहुत ज्यादा मसालेदार या तला हुआ भोजन भी कम ही किया जाता है। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन को बदलना नहीं बल्कि शरीर और मन को शुद्ध रखना होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा की जाती है। पूजा के समय दीपक जलाया जाता है, फूल अर्पित किए जाते हैं और माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है और मन को शांति मिलती है। शाम के समय भी आरती की जाती है और माता के भजन गाए जाते हैं।
कई घरों में पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर माता के भजन सुनते हैं और आरती करते हैं। इससे परिवार में एकता और प्रेम का वातावरण बनता है। नवरात्रि के 9 दिनों में लोग अपने व्यवहार पर भी विशेष ध्यान देते हैं। इस समय क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहने की कोशिश की जाती है, क्योंकि व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं, बल्कि अपने मन और विचारों को भी पवित्र बनाना होता है। अंतिम दिन यानी नवमी या अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यह परंपरा नवरात्रि का सबसे पवित्र और भावुक क्षण माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में भक्ति, संयम और सकारात्मक सोच कितनी जरूरी होती है। जब हम कुछ दिनों के लिए भी अपने जीवन को अनुशासन में रखते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो हमारे मन को शांति और ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक विकास का एक सुंदर अवसर होता है। जब भक्त पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ माता रानी की पूजा करते हैं और संयमित जीवन जीते हैं, तो उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही इस पवित्र पर्व का सबसे बड़ा संदेश और महत्व है। चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में केवल व्रत और भोजन के नियम ही नहीं होते, बल्कि पूजा करने का भी एक विशेष महत्व होता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से माता रानी की पूजा करता है, तो उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है। इसीलिए नवरात्रि में पूजा कैसे करनी है, किसकी पूजा करनी है और किस समय करनी है, यह जानना भी जरूरी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और घर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करके वहां माता रानी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। इसी दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। एक साफ मिट्टी का पात्र लिया जाता है, उसमें मिट्टी डालकर जौ बोए जाते हैं और उसके ऊपर पानी से भरा कलश स्थापित किया जाता है। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। यह कलश माता शक्ति का प्रतीक माना जाता है और पूरे 9 दिनों तक इसकी पूजा की जाती है। कलश स्थापना के बाद माता दुर्गा का ध्यान किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। इसके बाद दीपक जलाकर धूप, फूल और अक्षत माता को अर्पित किए जाते हैं। कई लोग इस समय दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या माता के भजन गाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की, चौथे दिन माता कूष्मांडा की, पांचवें दिन माता स्कंद माता की, छठे दिन माता कात्यायनी की, सातवें दिन माता कालरात्रि की, आठवें दिन माता महागौरी की और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों की पूजा करने से जीवन में शक्ति, साहस और सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा का सबसे अच्छा समय सुबह का माना जाता है। सुबह स्नान के बाद शांत मन से पूजा करने से मन भी एकाग्र रहता है और भक्ति भाव भी बढ़ता है। हालांकि कई लोग सुबह के साथ साथ शाम को भी माता की आरती करते हैं। शाम के समय दीपक जलाकर आरती करना और माता के भजन गाना बहुत शुभ माना जाता है।
पूजा करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मन पूरी तरह से शांत और श्रद्धा से भरा हो। पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं होती, बल्कि यह मन की भावना से जुड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता को याद करता है और अपनी प्रार्थना करता है, तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। नवरात्रि के दिनों में कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। यह ग्रंथ माता दुर्गा की महिमा का वर्णन करता है और इसे पढ़ने से मन में शक्ति और साहस का भाव आता है। अगर कोई व्यक्ति पूरा पाठ नहीं कर सकता तो वह दुर्गा चालीसा या माता के सरल मंत्रों का जाप भी कर सकता है। इन दिनों में अपने व्यवहार पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी का दिल दुखाना नवरात्रि के व्रत के दौरान अच्छा नहीं माना जाता। इसके स्थान पर जितना हो सके शांति, प्रेम और सकारात्मक सोच के साथ दिन बिताना चाहिए। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन की परंपरा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर उन्हें घर बुलाया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि हर स्त्री में देवी का अंश माना जाता है। कन्या पूजन के बाद भक्त माता रानी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरे 9 दिनों तक घर में अपनी कृपा बनाए रखी। इसके बाद जो पहले दिन बोए गए थे उन्हें प्रवाहित किया जाता है या किसी पवित्र स्थान पर रख दिया जाता है। इन 9 दिनों की पूजा और व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह मन और जीवन को संतुलित करने का एक सुंदर अवसर भी होता है। जब कोई व्यक्ति कुछ दिनों के लिए अपने जीवन को अनुशासन में रखता है, अपने खान पान को नियंत्रित करता है और भगवान का स्मरण करता है, तो उसे भीतर से एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि भक्ति, संयम और सकारात्मक सोच से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। जब हम माता रानी की पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो हमारे जीवन में भी शक्ति, साहस और सुख, समृद्धि का आशीर्वाद बना रहता है। यही इस पवित्र पर्व का सबसे बड़ा महत्व और संदेश है।